सर, आज एसआईआर सूची जो है सभी राजनीतिक दलों को सौंपी गई है। 1 हफ्ते का समय दिया गया, आपत्ति कुछ हो तो क्या कहेंगे? नहीं, उसमें तो बहुत सारी अभी आपत्तियां निकलेंगी और एसआईआर की नीयत ही खराब रही है विपक्ष के वोट काटने की। बिहार में भी देखा, बंगाल भी आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में भी जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेके अब तक सैकड़ों बार हम लोगों ने शिकायतें की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार प्रेस किए। अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो यहाँ के बीएलओज के आपने बयान देखे होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अब करेंगे समीक्षा इसकी। सर, एसआईआर को लेकर जितना चुनाव आयोग को नहीं एक्टिव होना चाहिए था उससे ज्यादा पार्टियां एक्टिव हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे? नहीं, पार्टियों के भाजपा तो कहीं एक्टिव नहीं दिखी मुझे, क्योंकि भाजपा को एक्टिव होने की जरूरत ही नहीं। उनका सरकारी तंत्र जो चल रहा था, उनकी एजेंसियां चल रही थी, उनकी कंपनियां चल रही थी, जो बंच में वोट जोड़ने और काटने की लिस्टें बस्ते में, जैसे हम लोग चुनाव में बस्ते बांटते हैं, उस तरह से बीजेपी ने बस्ते बांटे थे। वो तो मैं इस मौके पर आभार व्यक्त करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उन अपने सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, पीडीएफ प्रहरियों का, जो लोग सजग रहे लगातार, बहुत सारी चीजें पकड़ के बेनकाब किए हैं। सर, जिस तरह से सरकार पंचायत चुनाव से बचती नजर आ रही है, विपक्ष पे आरोप लगा रही है, क्या कहें? विपक्ष का क्या रोल है इसमें? तो विपक्ष पे आरोप लगा रहे, विपक्ष चाहे तो धरना प्रदर्शन करके कह सकती है चुनाव आयोग से अच्छा, बात करके हमारा चुनाव जल्द अच्छा, धरना प्रदर्शन की जरूरत है तब सरकार कराएगी। ये सरकार की नीयत खराब है। पंचायत जितने भी पद हैं, इन पदों के जो प्रतिनिधि, उनके अधिकारों को छीन के सरकारी अधिकारियों को चार दे के दुरुपयोग करना चाहते हैं। इस बात को समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है और आज भी इस बात को दोहरा रहे हैं। क्या सर, विधानसभा को लेकर एक जो मामला चल रहा है कि विधानसभा चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा पंचायत चुनाव से, ऐसा कुछ है क्या? अब बीजेपी के लोग डरे हुए हैं चुनाव से, पंचायत चुनाव से भी डरे हुए हैं, विधानसभा के चुनाव से भी डरे हुए। तो एफआईआर को लेकर के जो कई जगहों पर अटकलियां निकली थी कि छोटे, मतलब कई लोग आरोप लगा रहे, जातिगत लोग भी आरोप लगा रहे थे कि एफआईआर में हमारे साथ गड़बड़ी की, हमारा नाम काट दिया गया है। अब क्या उन लोगों का नाम नहीं, अभी तो आज लिस्ट मिली है। अरे भी इतने करोड़ लोग वोटर हैं, एक ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट आपको सारी चीजें बात। अब वोटर लिस्ट को लोग समीक्षा करेंगे, जब तक वोटर लिस्ट गांव में जाएगी, गांव-गांव में, परिवारों में जब तक समीक्षा नहीं हुई तब तक। सर, एक सवाल और है हमारा कि इनकाउंटर हुआ था, उसमें लोग आपका नाम ले रहे हैं कि आपके कहने पर इनकाउंटर समाजवादी पार्टी के कहने पर किया गया और आपके कहने पर इनकाउंटर किया गया। जीएनपुर में एक लड़के का इनकाउंटर हुआ था, कुछ आपको नॉलेज? वो जो लोग कह रहे हैं उनसे कहिए कि अगर ऐसा समाजवादी कहने से हो रहा है तो अपने अधिकारियों को कार्रवाई कर लें। सरकार तो उनकी है। सर, समाजवादी पार्टी कभी इनकाउंटर के पक्ष में नहीं रही। समाजवादी पार्टी पिछले 9 साल से लगातार इनकाउंटर का विरोध कर रही है और इसलिए वो लोग जो खींच उतारना चाह रहे हैं। उस लड़के को कल जमानत भी दे दी गई, 10-12 दिन के अंदर उसको जमानत भी मिल गई, पैर में गोली लगने के बावजूद। अब वो लग गई, मिली तो जमानत तो कोर्ट जाने। सरकार के लोग मदद कर रहे होंगे। सर, ओम प्रकाश मंत्री को कहते हैं कि अतरौलिया का किला ढहा देंगे, हम आए हुए हैं। जहुराबाद से नहीं लड़ने का ऐलान किया है। अब छोड़िए, उन्होंने मऊ का भी किला ढहा दिया है जी। और वो एक चीज अच्छी है, ओम प्रकाश राजभर जहाँ जाते हैं वो ऐतिहासिक हार के आते हैं। मऊ में अभी हारे थे और मैं उम्मीद करता हूँ अतरौलिया के लोग और ज्यादा जागरूक लोग हैं और राजनीतिक लोग हैं। अतरौलिया वाले लोग मऊ के भी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। दावा ठोक रहे हैं दीदारगंज सीट हमारी है इस बार। जो दावा ठोकना हो ठोके, दोस्त को जो दावा ठोकना हो ठोके। इन बातों से हम लोगों का कोई इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट केवल अपनी पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रम लेके जनता के बीच जाने का, जनता का भरोसा जीता हुआ है, उसी भरोसे को कायम रखने का है। तो क्या जो है विपक्ष सपा का किला नहीं तोड़ पाएगा आजमगढ़ में? अब छोड़िए, विपक्ष ने बहुत जितनी ताकत, षड्यंत्र, यंत्र हो सकते थे सब आजमगढ़ में आजमा चुके हैं और आजमगढ़ के लोग भी जानते हैं। सर, एक आरोप ओम प्रकाश मंत्री लगाते हैं कि जो यादवों की चलती है आजमगढ़ में वो अब नहीं चलेगी, अब सभी जातियों की चलेगी। क्या कहेंगे इस पर? उनकी बात, किस बात का भरोसा करते हो आप? वो तो ये भी कहते थे, उनकी बात को अगर बार बार कोट करके उनको आप बहुत महत्व देते हो, तो उन्होंने ही तो कहा था कि वो मंदिर में घंटा बजवाने के लिए पहुंचाएंगे। जरा उस बात को भी कभी कोट कर दिया करिए तो शायद मुख्यमंत्री जी विभाग भी छीन लेंगे। सर, कह रहे थे कि पर्चा छप रहा है पंचायत चुनाव का, जिले पे आ गया, इसके लिए क्या कहेंगे? अभी उन्हीं से पूछिए। ठीक, धन्यवाद।